सुप्रभात सभी को। और सुबह सुबह मैं उठ जाती हूँ और अंगड़ाई लेने लगती हूँ भाई ज़ोरों शोरों से, और कंबल को साइड करके मैं बैठ जाती हूँ और अपने भगवान को याद करती हूँ। सुबह सुबह प्रार्थना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। तो मैं नमस्कार करके आप लोग को बाय शाय बोल कर मैं अपना हथियार उठा लेती हूँ और ब्रश करने लगती हूँ और अपने दांतों की करती हूँ घिसाई ज़ोरों शोरों से, क्योंकि ब्रश करना होता है बहुत ही ज़रूरी। और सुबह सुबह बहुत लग रही थी ठंड, तो भाई अब इतना ज़्यादा इस समय शीत गिरा था ना, चारों तरफ शीत ही शीत थे भाई। और फिर भी मैं अपने दांतों की सफाई करना बंद नहीं करती हूँ और घिसते जाती हूँ जब तक कि मेरे दांत चमकने नहीं लगते हैं चांद की तरह। और फिर मैं पीने लगती हूँ एक गिलास पानी, क्योंकि सुबह सुबह पानी पीना बहुत ही ज़रूरी होता। और देखती हूँ मेरी दादी सामने मेरे बैठी हुई थी आग के पास, तो मैं भी भाई चल देती हूँ क्योंकि बहुत लग रही थी मुझे ठंड। और अपने हाथों को गर्माहट देते हुए मैं आ जाती हूँ किचन में और सब्ज़ी देखती हूँ मम्मी पका चुकी थी थोड़े बहुत, तो मैं उसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, चलाती रहती हूँ सब्ज़ी ताकि जले ना। और उसके बाद फरारी अपना लेकर चल देती हूँ मैं अपने दुकान पे पहुँचती है मैं अपना सारा सामान ख़रीद के अपनी फरारी से बैठकर चल देती हूँ, घर के लिए रवाना हो जाती हूँ। और मैं तेज़ी से बहुत साइकिल चला रही थी और जल्दी जल्दी घर पहुँच के मैं अपनी मम्मी की करती हूँ मदद। और मैं अभी आटा जल्दी जल्दी से सानने लगती हूँ, क्योंकि पापा भी जाएंगे स्कूल। तो आटा का लोई बना के मेरा आटा हो गया तैयार, और कैमरे को सेट करके मैं बनाने लगी गोल गोल सी रोटियां। और मम्मी आकर मुझे बोलने लगती हैं भाई, तो इग्नोर करके मम्मी की बातों को मैं बैठ जाती हूँ खाना खाने, क्योंकि सुबह सुबह खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब पूरा पूरा रूटीन आपका सुबह सुबह खाने पे ही निर्भर करता है भाई। और मेरा खाना हो गया था फिनिश, पानी पीकर मैं चल देती हूँ छत पे टहलने के लिए। और भाई इस समय बहुत ठंड थी यार छत पे, और मैं अकेले ही यूँ ही टहल रही थी और मेरा छोटा सा बाबू आ जाता है मुझे परेशान करने के लिए। तो मैं उसके साथ थोड़ा बहुत खेलती हूँ, मस्ती मजाक करती हूँ और मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने। और पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, तो पढ़ना तो बिल्कुल ही ज़रूरी है। तो पढ़ाई कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। तो मैं पढ़ाई करते रह रही हूँ, और मैं पढ़ाई तब तक करूँगी जब तक कि मेरे खून के पसीने नहीं निकल जाते भाई। क्योंकि सुबह सुबह मैंने एक शायरी सुना था, और वो शायरी ये है कि जो पसीने से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो खून से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो इस मोटिवेशन को सुन के भाई मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब पे एक नया चैनल था जिस पे कई सालों से मैं मेहनत कर रही थी भाई, लेकिन कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गया जिसके कारण मुझे वो चैनल बंद करना पड़ा और मुझे नया चैनल अपना क्रिएट करना पड़ा भाई। तो इस चैनल को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, आप मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। और मेरी पढ़ाई अभी भी थी जारी, तो पढ़ाई कर रही थी मैं, क्योंकि मेरा ट्वेल्थ हो गया है पास, तो मैं कर रही थी अभी तैयारी किसी एग्ज़ाम की। और भाई पढ़ाई करते वक्त मुझे आ रही थी बहुत ही ज़ोरों शोरों से नींद, लेकिन फिर भी मुझे अपने सपनों को भाई पूरा करना था, तो मुझे पढ़ाई नहीं रोकनी थी। और मैं अब पढ़ाई किसी भी तरह करती हूँ अपनी नींद को भगाने के लिए भाई। मैं अपने सर दबाती हूँ, कभी ये करती हूँ, और पढ़ाई लेकिन रोकती नहीं भाई। बहुत ही मन से मैं अपनी पढ़ाई 2-3 घंटे तक लगभग मैं पढ़ाई पूरी करती हूँ, और छत पे मैं पहुँच जाती हूँ यूँ ही टहलने के लिए। और उसके बाद फिर पापा मुझे ऐसे बुलाने लगते हैं, छत पे जब मैं टहल रही थी तो पापा मुझे बुलाने लगते हैं देख। और फिर मैं नीचे चली जाती हूँ और रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि पापा ने मुझे बोला था चलो बाज़ार। और ये मेरे पापा ये सामने यहाँ पे बाइक लेकर तैयार हो गए थे, और फरारी बैठ के मैं चल दी। और भैया यहाँ पे पुल बन रहा था मेरे गांव में, बहुत ही ख़तरनाक। तो रास्तों को देखते हुए, रास्ते पे चलते लोगों को देखते हुए मैं अपने मंजिल की तरफ बढ़ चुकी थी। और मैं सोच रही थी मैं अपनी मंजिल की तरफ कब बढ़ूँगी भाई, मैं बहुत ही सोच रही थी। और जब बाइक पे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, मैं क्या ही बोलूँ यार। और भाई मैं पीछे बैठी हुई थी अपनी टोपी को लगाए हुआ, क्योंकि पापा ने बोला है टोपी लगाना ना भूलना। और मैं अब पहुंच चुकी हूँ मेन रोड पे भाई। तो मेन रोड पे भाई बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो मेरे पापा बहुत ही आराम आराम से धीरे धीरे साइकिल की स्पीड से बाइक को चलाते हैं। और और मैं पहुंच जाती हूँ मेडिकल।
तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई मुझे जाना था बाज़ार, तो मेडिकल कैसे आ गई? क्योंकि भैया बाज़ार करने के लिए लगते हैं पैसे, तो मेरे पापा बैंक से भी पैसे निकाल रहे हैं और मैं मेडिकल का पूरा शो देख रही होती भाई। इतनी भीड़ वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में रहती है ना, क्या ही बोलूँ अब चारों तरफ। और फिर मैं अपने लगती हूँ चेहरों को साफ़ करने, क्योंकि लोग मुझे ही देख रहे होते हैं, और पैसे निकाल कर मैं आ जाती हूँ खाना खाने। और बंद मक्खन और चाय भाई क्या टेस्टी टेस्टी लगता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो उसके बाद पेट्रोल टंकी पे हम लोग आ जाते हैं अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए। और भाई उसके बाद हम पहुंच जाते सब्जी मंडी से तरह तरह की सब्जियां खरीदने के बाद आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्जी खरीदने के बाद हम आ गए यहाँ पे हम ले रहे थे मम्मी के लिए कुछ खाने के लिए, क्योंकि घर पे जाते वक्त मम्मी मांगती कुछ खाने के लिए। और फिर हम घर के लिए रवाना हो गए और शाम हो रही थी, शाम ढल रही थी और फिर इस टाइम और भी ठंडी लग रही थी। घर पहुंचते ही मैं बैठ गई क्राफ्ट करने के लिए। और ये क्राफ्ट मेरा नहीं, मेरी छोटी सी प्यारी सी सिस्टर का था, जो कि उसने मुझे दिया था बनाने के लिए। कहा था दीदी प्लीज़ मेरा क्राफ्ट बना दीजिएगा। और वो क्राफ्ट ये था कि मुझे बनाना था एक सेंटा क्लॉस। तो मैं अपने क्राफ्ट बनाने के लिए ज़ोरों शोर से जुड़ गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्राफ्ट कैसे बनाऊं। काफ़ी कोशिशों के बाद मैं कोशिश करती रही, लेकिन फिर भी मुझे उस आइडिया आ गया कि सेंटा क्लॉस आखिर कैसे बनाया जाए। और बार बार ग्लूस चिपका रही थी, सही से चिपक नहीं रहा, तो मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा से लग जा रहे थे यार। मतलब क्या कहूँ, इसको बनाना बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा था क्योंकि मैं ये ज़्यादा बनाती नहीं। और फिर आ गए मम्मी मुझे बुलाने खाने के लिए, करे हो गई है रात, जल्दी चलो खाना खाने। तो मैं चल देती हूँ खाना खाने के लिए और खा के आ जाती हूँ भाई फटाफट, क्योंकि मुझे अपना सेंटा क्लॉस कंप्लीट करना था अपना क्राफ्ट। उसके बाद करने लगती हूँ मैं कलर, और वह मेरे पास छोटा ब्रश नहीं था पेंट वाला, तो मैंने बड़ा वाला ले लिया है और इससे बहुत ही अच्छा पेंट हो रहा था। तो रेड कलर मैंने पेंट कर दिया, क्योंकि सेंटा होते हैं, सेंटा का कलर रेड होता है। और मैंने उनके ऊपर एक कैप भी बनाया हुआ था, जो कि सेंटा क्लॉस तो बिना कैप के अधूरे लगते हैं। तो कैप को भी मैंने अच्छे से पेंट कर दिया, वो भी रेड कलर, क्योंकि सेंटा का कैप भी रेड कलर ही होता है। तो बहुत ही चारों तरफ से मैंने इसको कर दिया था पेंट। और फिर मैं देख रही थी कहीं गड़बड़ी तो नहीं। और फिर मैंने उनके फ्रॉक में लगाने के लिए नीचे ही हमने ऊन रुई का इस्तेमाल किया। और सारा कंप्लीट होने के बाद मैं उन सेंटा क्लॉस का बनाने लगी थी प्यारी प्यारी सी छोटी सी आँखें। तो भाई सेंटा क्लॉस तो भी बन रहे हैं, और आप लोग बताइएगा कि सेंटा क्लॉस बन जाने के बाद कैसे लगते हैं। ठीक है, तो सेंटा क्लॉस हो रहे थे अभी रेडी, और मैं अभी बना रही थी, ग्लू से चिपका रही थी, क्योंकि थोड़े बहुत तो कमी उसमें हो गई थी बनाने के बावजूद भी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वरना